क्या कहना चाहेंगे? ऐतिहासिक लग रहा है, मौसम खुशनुमा है। वहाँ प्रधानमंत्री जी बस साधना में बैठे और सूर्य देवता को शांत कर दिया। ये ऐतिहासिक रहा। ये भीषण गर्मी में आज हवा चलने लगी, ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है। कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ मीडिया हाउसेस बिक जाता है, जिसकी वजह से आज देश बिक रहा है। विवेकानंद को फॉलो कीजिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? ये मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। मोदी जी जैसा देश में कोई प्रधानमंत्री बनेगा ही नहीं आज तक, इतना बना है, इतना तानाशाह कोई हो ही नहीं सकता। हाँ। हेलो, कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड में बड़ा घपला हो गया, सुन रहे हैं? आप लोग कहाँ से आए हो? ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। मंगलसूत्र बचाना है कि नहीं? किससे बचाना है? मोदी से बचाना है मंगलसूत्र को। ये भी ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? चली गई डेमोक्रेसी। ऐसी ही चली जाएगी। पगड़ी बांध के, केसरिया पगड़ी बांध के लोकतंत्र भग जाएगा। हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। गजब टूबीबाज आदमी हो। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे नहीं भी होंगे चैनल प्रेजेंट तो कर ही होंगे। अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियोस और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का। चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी जी या बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट ना मांगे? मैंने अभी जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। मैं आपको खुद बता सकता हूं कि बीजेपी के हर नेता का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज था कि अगर मोदी जी ना होते तो राम मंदिर ना बनता, अगर राम मंदिर बना है तो इसलिए मोदी जी को वोट दो, अगर चाहते हो कि राम मंदिर बना रहे, राम मंदिर का ना जाए तब भी मोदी जी को वोट दो। मतलब आप सोच सकते हैं कि जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करके ही राजनीति चला रहे हैं जो लोग, सिर्फ मोदी जी ही नहीं, जो उनके पार्टी के छोटे छोटे तबके के नेता उन तक की बात कर रहा हूं। हिंदू मुस्लिम और जहां हिंदू मुस्लिम वहां जात पात की बात कर रहे हैं। अगर यदुवंश समाज से होगे तो हमको वोट दोगे, अगर इस समाज से होगे तो तुम इसको वोट दोगे, अगर इस समाज से होगे तो तुम इसको वोट दोगे। यही मुद्दा है। कभी ये नहीं बोलते कि मैंने स्कूल अच्छा कर दिया, मैंने महंगाई कम कर दी, मैंने पेट्रोल का दाम कम कर दिया, मैंने बेरोजगारी कम कर दी, वोट दे दो। सिंपल है यार, 10 साल काफी है ना। इसी चीज के लिए तो कांग्रेस को ट्रोल करते थे आप लोग। आज आपकी बारी है, आप बोलो यार कि मैंने 10 साल में इतनी नौकरियां दी, क्या चाहिए युवा, तुमको नौकरी चाहिए, दिया, ये लो दिया, अब मुझे वोट दो। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। राम मंदिर तो इतना बड़ा मुद्दा है ना, अब समझिए राम मंदिर 370 सबके नाम पे वोट मांगा जा रहा है। यहाँ तक कि पुलवामा में जो लोग शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांग लिया, तो ये किस खेत की मूली है? चलो अगला देखते हैं। इलेक्शन के दिन मैंने जो सबसे सुंदर चीज देखी थी वो यही थी कि कोई भी इंसान आपके वीडियोस देखकर अपना वोट चेंज नहीं कर रहा, और तो और ना कि मेरा वीडियो देखकर कर रहा था। वोटिंग करने के लिए आए हुए किसी को भी शायद आपका और मेरा नाम पता भी नहीं हो। हम इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं, दैट्स इट। हम सुभाष चंद्र बोस नहीं है, कोई क्रांतिकारी नहीं है। हम देश को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम देश को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हम यहाँ पे जाटुकारिता करने आए हैं, हम यहाँ पे दलाली करने आए हैं। हम लोग का एक गैंग है जो हम लोग दलाली करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग दलाली करते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, अवार्ड मिलता है हम लोग को, हम लोग खुश हैं। हम लोग को देश बदलने से कोई याद है नहीं। पेट्रोल महंगा हो, कुछ भी हो, बेरोजगारी हो जाए, महिला सेव रहे, कुछ भी हो जाए, हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो यहाँ पैसा बनाने आए हैं, देश की लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो दोगलापन है इन लोग का। ये है गोदी यूट्यूबर, एक है गोदी मीडिया, ये लोग है गोदी यूट्यूबर। बहुत लंबी लिस्ट है इन लोगों की।
चलो अगला देखते हैं। ये बात नरेंद्र मोदी को भी चीन से बोलना चाहिए कि आप गलवान घाटी से पीछे हटिए, वरना $70 बिलियन का व्यापार हम एक हफ्ता में तोड़ देंगे। इटली से हमारा $4 बिलियन का व्यापार होता है, 4 बिलियन का अब होता है, उस समय तो $1.5 बिलियन का होता था। उतना के लिए अगर वापस आ गया तो इसके लिए क्यों नहीं आ सकता? हम लोग को राणा प्रताप की वो बात याद रखना चाहिए कि घास की रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो चाइना के आगे से भी हम लोग जैसा रहेगा वैसे रहेंगे हम लोग, लेकिन चाइना के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन राजनीतिक अजीब चीज होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। फिर ये लोग बोलते हैं, जब मुझे हंसी लगता है कि इंदिरा गांधी को ये लोग से, भाई इंदिरा गांधी ने भले ही जो भी किया, लेकिन सोच रहे हो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। इमेजिन कर सकते हो 2 हिस्सों में, किसी देश को 2 हिस्से में बांट देना कितनी बड़ी बात होती है। दूसरी चीज कि चाइना कितना ज्यादा घुस के आ चुका है हमारे टेरिटरी में, चाइना क्या कर रहा है ये सब आपको ही पता है और हमको ही पता है, लेकिन ना उस पर न्यूज चैनल बोलने को तैयार है। जब सोनम वांगचुक जैसे लोग अनशन पे बैठते हैं और वो जब आवाज उठाते हैं कि जो है ना लद्दाख को बचाओ, लद्दाख को इस तरीके से जो है ना मान्यता दो, ये दो वो दो, तो फिर मोदी मीडिया दिखाती ही नहीं है और बीजेपी के लीडर जाते ही नहीं वहां पे, और मोदी जी तो बोलते भी नहीं, खाली वो रशिया और यूक्रेन का वॉर रखवाते हैं। ये वार उनकी बस की बात नहीं। चल अगला देख। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज सेइंग कि सिर्फ ध्रुव राठी को लगता है इंडिया में डिक्टेटरशिप है ना? इनको नहीं लगता। ओके, आई कांट स्टॉप लाफिंग क्योंकि मुझे इनकी 1 साल पुरानी क्लिप मिली है जिसमें ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट दे रहे हैं। चाइना एक डिक्टेटरशिप है जो एनवायरनमेंट की, अपने लोगों की परवाह किए बगैर डिसीजंस लेता है, और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अभी इसको बोलते हैं चरण वंदना का आखिरी स्टेज। अवार्ड मिलने से पहले इनका स्टेटमेंट अलग था। भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। अभी अवार्ड मिलने के बाद इनका स्टेटमेंट कम्प्लीटली ऑपोजिट है। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मैं एक दोगला बिकाऊ यूट्यूबर हूं और मैं आगे भी रहूंगा। मैं पहले भी बीजेपी की चाटता था और मैं आगे भी चाटता रहूंगा। थैंक यू सो मच। भाई साहब ये लोग क्या बोलेगा? ये लोग का एक वीडियो दिखा दो जहां पे ये गवर्नमेंट से सवाल करता नजर आएगा कि महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। ये हर चीज पे वीडियो बनाएगा, लेकिन कभी भी किसी भी वीडियो में आखिरी तक भी आप उम्मीद रख लो कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर लेगा, मालिक ऐसा क्यों या मालिक ऐसा क्यों या पिताजी ऐसा क्यों, कभी नहीं करेगा। पूरी कोशिश करता है कि वीडियो इस तरीके से मैनिपुलेटिव हो कि जिसमें सरकार का, भाई सरकार के विपक्ष में होना ही मतलब जो है देश हित में होना। मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानता हूँ कि जब तक आप विपक्ष में नहीं, सरकार की किसी भी सरकार, अगर कांग्रेस है तो उसके विपक्ष में, बीजेपी उसके विपक्ष में, आम आदमी पार्टी उसके विपक्ष में, जब तक विपक्ष में रहोगे तो आपको कमी नहीं दिखी तो सवाल कैसे करोगे? अगर आप पूरे पक्ष में चले जाओ तो सवाल कैसे करोगे? फिर आपको सब कुछ, नाला भी अच्छा दिखने लगेगा, नाला भी आपको ताजमहल दिखने लगेगा। चलो अगला देखते हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। लेकिन ये बोलूंगा कि मुसलमानों को दे दी, लेकिन ये बोलूंगा कि कपड़े के रंग से, मेरी पार्टी के लोग कटवे भरवे ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। ये सब होगा, लेकिन मैं देश नहीं टूटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, क्योंकि मैं हूं चौकीदार और आप सबको पता है चौकीदार ही चोर है। चल अगला देखते हैं। जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नज़र ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नज़र आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। कितने अच्छा राम जी का रोल कर रहे थे, इतनी इज्जत थी, क्यों गाली खाने वाला काम कर रहे हो सर? मोदी जी ने जो वादे किए पूरे कर दिए। 2 करोड़ नौकरी मिल गई? आई थिंक नो। बेरोजगारी खत्म हो गई? नो। काला धन आ गया? नो। नोटबंदी से काला धन आ गया, बिजनेसमैन लोग रोड पे आ गया? नो। क्या कर दिया? महिला सेफ्टी को हो गया, क्राइम रेट घट गया, सब कुछ अच्छा हो गया। घंटा पेट्रोल का दाम कम हो गया, घंटा कुछ भी नहीं किया, उल्टा देश को और कितने साल पीछे लेके चले गए। बाकी इन चीजों पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो, चैनल पर जुड़ जाए, अपना ख्याल रखिए। बाय।